अर्चना जी से मेरी पहचान एक कॉमन सहेली के द्वारा हुई थी, किसी पारिवारिक कार्यक्रम में। वे कॉलेज व्याख्याता थी। धीरे धीरे उनसे इस मित्रता को मजबूत करने की कोशिश की, जबकि मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी। कारण था शहर से बाहर मेरी पोस्टिंग। मेरे पास समय का वैसे ही अभाव था, किंतु वह अपनी दूरदर्शिता के आधार पर संबंध को जल्दी मजबूती प्रदान करना चाहती थी। कारण उनका ट्रांसफ़र कोटा से हो गया था और उनकी बेटी यहाँ आगरा में कोई कोर्स कर रही थी, उसे यहाँ ही छोड़ना पड़ रहा था। इसलिए वह स्थायी व्यवस्था चाहती थी कि जब वे उसे संभालने आए तो ठहरने आदि की व्यवस्था हो जाए। ये बात तो मेरे बहुत समय बाद समझ आई थी। हर एक 1.5 माह बाद वह आ जाती, 1-2 दिन रुकती, खाने पीने रहने की सब व्यवस्था मेरे सिर आ जाती। ऐसा कुछ खास परिचय भी न था। मैं कभी कभी बहुत परेशान हो जाती के काम वाले दिनों में मुझे खुद निकलना पड़ता था, पर मैं कुछ कह नहीं पाती, संकोचवश भी और शिष्टाचार के नाते भी। तभी मेरी बेटी की पोस्टिंग देहरादून हो गई। इत्तेफाक की बात है, सूचना उनके सामने ही आई। अभी हम सब सोच ही रहे थे कि वहाँ कैसे व्यवस्था करनी है, हॉस्टल मिलेगा या नहीं। तभी वह बोली, मेरी छोटी बहन वहाँ रहती है, मैं उसको लेटर लिख देती हूँ, वह आपकी मदद कर देगी। जब हम वहाँ पहुँचे और परिचय के साथ वह पत्र दिया तो उनका रिएक्शन कुछ ख़ास नहीं था। अनबने भाव से उन्होंने हमारा स्वागत किया। हम समझ तो रहे थे, इसलिए सुबह जल्दी ही हॉस्टल वगैरह देखने के लिए निकल गए। हालांकि उन्होंने मदद की और हम बेटी को उनके ही भरोसे छोड़कर सारी व्यवस्था करके आ गए। हालांकि मेरी बेटी 6 महीने बाद ही आगरा वापस आ गई। इसके बाद हमारा उनसे संपर्क कभी कभी फ़ोन पर होता। धीरे धीरे समय के साथ वह भी कम हो गया, किंतु अर्चना जी का आना बदस्तूर जारी रहा। एक दिन तो हद हो गई, जब घर पर कोई नहीं था, अकेले मेरे पति ही थे। क्योंकि मुझे काम था, मैं 3-4 दिन नहीं आने वाली थी। उनके आते ही मेरे पति ने साफ कह दिया कि वह अकेले ही हैं और मैं नहीं आऊँगी। तब भी वह बोली, कोई बात नहीं भाई साहब, मैं आपको भी खाना बनाकर खिला दूंगी और ख़ुद भी खा लूँगी, आप चिंता ना करें। कहते हुए वह किचन में जाकर चाय बनाने लगी। 2 दिन रुकी भी, समय चक्र घूमा और उनकी छोटी बहन के बच्चों ने आगरा में कोचिंग में एडमिशन ले लिया। अब वे हमारे मेहमान थे, किंतु हम लोगों ने दिल से उनका स्वागत किया। कोचिंग इंस्टीट्यूट तक जाने आने में अपनी ही गाड़ी का उपयोग किया। घर में ही ठहरे थे तो सारे खाने पीने की व्यवस्था। बेटे के लिए हॉस्टल देखा। पीजी तो मेरा भी था, किंतु लड़के रहते थे, बेटे के लिए हमारे यहाँ ही कमरा ले लिया। आधे से ज़्यादा उसकी खाने पीने की व्यवस्था करना, अन्य समस्याओं को सुलझाना हमारी जिम्मेदारी हो गई। हर एक 1.5 माह में बच्चों से मिलने कभी मम्मी आती, कभी पापा, उनके ठहरने खाने पीने की जिम्मेदारी फिर आ गई। इतना बड़ा कमरा होते हुए भी वे बेटे के साथ नहीं रहते, हमारे पास ही रहना, खाना सोना सब करते। मम्मी तो बेटी को भी बुला लेती और अच्छा उनका मनपसंद नाश्ता हमारे किचन में बनाना शुरू कर देती। कोई चीज़ घर में नहीं होती, फ़ौरन कहती, भाभी जी फलानी चीज़ मंगा दो, बच्चों का नाश्ता बनाना है, बेटी को हॉस्टल से लेने और छोड़ने जाओ। खैर सब निभाते निभाते 1 साल बीत गया, किंतु जब परिणाम सामने आया, बेटा कुछ नहीं कर सका, तो यह निर्णय लिया गया कि मम्मी साथ रहेंगी, क्योंकि बच्चा कुछ गलत दिशा की ओर भी जाने लगा था। अब उनके लिए मकान तलाशना, उन्हें शिफ्ट करना, फिर कवायद शुरू हो गई। इस बीच जब तक इंतज़ाम ना हो तब तक घर पर ही सबकी व्यवस्था करना। जब मिलते घर आने की बात की जाती, घूमने के लिए आगरा आने को कहा जाता, ऐसा लगता मानो अपने ही सगे संबंधी हैं। शायद आज 23-24 साल हो गए जब से आगरा से गए। एक फ़ोन तक नहीं किया उन्होंने, ऐसे गायब हो गए जैसे हवा में कपूर उड़ जाता है। कभी मैंने फ़ोन भी किया तो नहीं उठाया। 2-4 बार प्रयास किया, उत्सुकतावश बच्चों के बारे में जानने कि वे कितने सफल हुए, क्या कर रहे हैं, कितना, पर नो रेस्पॉन्स। अब हमारी समझ में आ गया कि ये केवल मतलबी रिश्ता था। काम निकल जाने तक दोनों बहनें कहाँ गायब हो गईं पता नहीं। अब तो बच्चे भी घर गृहस्थी वाले हो गए होंगे। दुनिया में लोग ऐसे भी मतलब पूरा करने के लिए मतलब का मुखौटा ओढ़ लेते हैं। तो ये थी हमारी आज की कहानी। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि मतलबी लोग तो अपना मतलब हर तरीके से पूरा कर ही लेंगे, लेकिन हमें भी अपनी जिम्मेदारियां एक हद तक ही निभानी चाहिए। क्या पता वो हमें कोई नुकसान भी पहुंचा दे। तो अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और ऐसी ही अच्छी कहानियों के साथ आपसे फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।